आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तु'सिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमा, सामईन व हाज़रीन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, आज ज़ाहिर है आप सारे दोस्त रिज़वान साहब और उनके घर वालों के साथ ताज़ियत करने के लिए आए और उनके वालिद मोहतरम के लिए इसाले सवाब और दुआ के लिए आप सारे दोस्त तशरीफ़ लाए। इसाल जो होता है वो शख्स कर सकता है जिसके पास कुछ मौजूद हो। मसलन आप किसी को पानी का गिलास पिलाते हैं तो उसका अल्लाह आपको अजर देता है। आप रास्ते पर से कोई कांटा हटा देते हैं, कोई ज़रर वाली तकलीफ़ वाली चीज़ हटा देते हैं तो अल्लाह उसका आपको अजर अता करता है। तो वो जो अजर आपको मिला है उसमें आप किसी दूसरे को शरीक कर सकते हैं। हाँ, यानी ये समझ होनी चाहिए कि वो जो मैं अमल कर रहा हूँ पहले मुझे उसका सवाब मिले, तो फिर उस सवाब में मैं किसी दूसरे को भी हिस्सेदार बना सकता हूँ, शरीक कर सकता हूँ। जिसकी अपनी ही मग़फ़िरत नहीं हुई उसने दूसरे के लिए क्या दुआ करनी है। पहले किसी शख्स को ये पता है कि मेरी मग़फ़िरत हो गई है कि मैं दूसरे की मग़फ़िरत की दुआ करूँ। इसीलिए कुरान करीम ये कहता है कि मरने वाले के लिए बाद में दुआ कर, पहले कह रब्बना ग़फ़िर ली, या अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा। जब तेरी नहीं हुई तो तूने किसी दूसरे की क्या करवानी है। ये मैंने एक मिसाल, रब्बना ग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। मैं तो चूँकि कुरान करीम का तालिब इल्म हूँ, ये जितनी भी आयात आप देखेंगे मग़फ़िरत वाली, बड़ी अजीब बात है, पहले अपनी मग़फ़िरत है फिर दूसरों की मग़फ़िरत। पहले अपनी फ़िक्र कर कि तेरे पास कुछ है कि नहीं। देखिए, ये खाना हम पकाते भी अल्लाह के लिए हैं, खिलाते भी अल्लाह के लिए। अजर तब मिलेगा जब आप कोई काम अल्लाह के लिए करेंगे। अगर आप दिखावे के लिए करेंगे तो उसका कोई अजर नहीं है। अल्लाह ताला फरमाएगा जाओ जिसके लिए किया था उसे अजर ले लो। और रियाकारी के तो अल्लाह सजदे कबूल नहीं करता, खाना कबूल कर लेगा। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम युराऊन है ना। तो दिखावे के तो वो सजदे भी कबूल नहीं करता, क्या हमारे खाने कबूल कर लेगा। तो बुनियादी बात यह है कि आप छोटे से छोटा अमल करें। आपकी तवज्जो से मुझे एक बड़ी पुरानी बात याद आ गई। ये सामाईन की तवज्जो की वजह से होता है कि कोई बंदे को भूली हुई बात याद आ जाए। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमहुल्लाह एक कब्र पे बैठे हुए थे
शिफा फरमाया तो उसकी देखा जन्नत का दरवाज़ा खुला हुआ था कब्र में। तो उससे पूछा कि कौन सी नेकी तेरे काम आई? उसने कहा हुजूर मैंने रिज़्क़ हलाल कमाया और 7 हज पैदल किए, और ये मेरे जहन में होता था कि ये एक नेकी है, मैंने बड़ी मेहनत से की है, तो इसके सदक़े अल्लाह मुझे बख्श देगा। तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह ने तो तेरे वो हज कबूल ही नहीं की, भाई मालिक है वो। तो कहने लगा मैं मायूस हो गया, मैंने कहा कि इस नेकी पे तो मुझे बड़ा फ़ख्र था। हाय हाय। कहने लगे कि फरिश्तों ने वो नम का नौमत लोरूस कहा, तो मैंने कहा कि मेरी कौन सी नेकी काम आई? कि अल्लाह ने मेरी बख्शिश फरमा दी, मेरी कब्र में जन्नत का दरवाज़ा खोलने का हुक्म दे दिया। तो फरिश्तों ने कहा कि एक दिन तू रास्ते पे चल रहा था तो तुझे कोई नहीं देख रहा था, तूने एक पत्थर इसलिए हटाया था कि उसकी मखलूक को तकलीफ़ ना पहुँचे। वो काम तूने उसकी रज़ा के लिए किया था। यानी अर्ज करने का मकसद ये है कि अजर तब मिलेगा जब आप उसके लिए करें, रियाकारी ना हो। तो जब वो अमल आप उसको फिर छोटा भी नहीं कहना। कई बंदे कहते हैं ना वो जो छोटी जी महफिल सी गए था, हैं ये भी अक्सर होता है, और चलने जी फलाने था छोटी जी महफिल है। तो मैं उनसे पूछता हूं कि आप छोटी किसे कहते? ओ भाई हमारे नज़दीक तो जो 2 बंदों ने मिलाद पढ़ा था, हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल ने, अल्लाह ने तो उन 2 की महफिल को भी बड़ी महफिल कहा है। तो उन लोगों की तादाद को बड़ी महफिल कहते हो। बड़ी महफिल वही होती है जो उसकी बारगाह में कबूल हो जाए, वही बड़ा जिक्र है जो उसकी बारगाह में कबूल हो जाए। इसको जरा साइड पे बेटा रखें, आज जब खत्म होगा तो फिर आगे ले आना, क्योंकि अभी नमाज भी पढ़नी, उधर बाहर कहीं साइड पे रख दें। ये दरमियान में जुमला इसलिए मैंने कहा है कि कभी ज़हन में ये ना हो कि मैंने पता नहीं हो मिलाद करवाया ही, देखिए 2-4 ही बंदे आए हैं तो छोटी जी महफिल। ला यंज़ुरु सुवरकुम व अमवालकुम, वो ना तुम्हारी शक्लें देखता है ना तुम्हारे मालो मता को देखता है। देखो कुलूब तकवा, वो तो तुम्हारे दिलों को देखता है और उसके अंदर तकवे को देखता है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आजकल हम ये सारा एहतमाम करते हैं, लेकिन कहीं जहन के कोने खुचरे में ये बात आ जाती है कि लोग कहें क्या बात है, तो हम अपना अमल ज़ाया कर बैठते हैं। तो अमल करें तो उसको संभालें, उसमें से आप आगे अजर जो है वो किसी को दे सकते हैं। देखिए ये जुमला अक्सर आप बोलते हैं, लोगों से भी कहते हैं, अमाल बाद में है, पहले अकीदा है। सबसे बुनियादी अकीदा अकीदा है तौहीद, जिस अकीदे के साथ बाकी सारे अकीदे जुड़े हुए हैं। आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर मुसलमान नहीं हो सकते जब तक आप मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ सकते। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के कोई मुसलमान नहीं हो सकता, कोई साहिब ईमान नहीं हो सकता। और कैसे पढ़ना है? जैसे तौहीद का अकीदा है कि उसकी ज़ात पर भी ईमान और उसकी सिफात पर भी ईमान, ना उसकी ज़ात में किसी को शरीक करना है ना सिफात में शरीक करना है। इसी तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना है। हुजूर की ज़ात पर भी ईमान और हुजूर की सारी सिफात पर ईमान। अगर एक सिफ्त का भी इनकार हो गया तो बंदा मोमिन नहीं होगा।
ये बड़ा तफसीली मौजू है, मैंने एक जुमले में उसको समेटा है। मिसाल अर्ज कर दूं, कादियानी मरज़ई नबी पाक की बाकी सिफ़ात को मानते हैं, नबी भी मानते हैं, रसूल भी मानते हैं, रहमत लिल आलमीन भी मानते हैं, सिर्फ एक सिफ्त का इनकार करते हैं, ख़त्म नबुव्वत का। तो आप उनका जनाजा नहीं पढ़ते, उनके लिए दुआ नहीं करते। जो मेरे नबी की एक सिफ्त का भी मुनकर होगा, अब अल्लाह फरमाए कि हमने तुम्हें नूर बनाया है, वो साहिब ईमान नहीं रह सकता जो मेरे पैगंबर की एक सिफ्त का भी इनकार करे। क्या इस तरह कलमा पढ़ना है अल्लाह की भी ज़ात पर और तमाम सिफात पर, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ज़ात पर और तमाम सिफात पर ईमान। और इसके साथ फिर जोड़ दिया कि अभी भी ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, ईमान वाला तब बनेगा जब आखिरत पे यकीन करे। आखिरत पे यकीन क्या है? मरने तक तो भाई सारे ईमान रखते हैं, दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मौत का मुनकर हो। बल्कि बड़ी अजीब बात आपको बताऊं कि इस दुनिया में अल्लाह का इनकार करने वाले हैं, लेकिन मौत का मुनकर कोई नहीं। मौत एक ऐसी हकीकत है कि इसका कोई इनकार नहीं करता। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ ये है कि कुफार ये कहते हैं कि यही एक ज़िंदगी है, मटीरियलिस्टिक, ये जो मादी ज़िंदगी है इसको गुजारो, खाओ पियो, ऐश इशरत करो, मर जाओ, बस बात ख़त्म हो गई। हमारा दीन ये कहता है कि नहीं, इस मरने के बाद तुमने फिर उठना है और इस गुजारी हुई ज़िंदगी के एक एक लम्हे का हिसाब देना है। अब चूंकि वक्त के साथ ही बात करनी होती है, अपने उलमा से माशाल्लाह कसीर तादाद में मौजूद हैं, सूरह यासीन का आखिरी रुकू इनसे ज़रूर पढ़ना। हड्डियां ना मुर्दों की उठा के ले आए और आके कहा मैं युह्यिल इज़ामा व हिय रमीम। इन गली सड़ी हड्डियों को अल्लाह कैसे जिंदा करेगा? काफरों का अकीदा आपको अर्ज कर रहा हूं। और ये मैं सूरह तौबा की आयत भी आपको अर्ज कर दूं, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता वला तकुम अला कब्रि। ये दुआ है भी ईमान वालों के लिए, बेईमानों के लिए दुआ नहीं होती। दुआ का ये जो आयत मैंने पढ़ी है ना, ये भी अपने उलमा से सीख लेना। अल्लाह ने फरमाया वला तकुम अला कब्रि, उसकी कब्र पे भी खड़े नहीं होना। जो बेईमान मरा है उसकी कब्र पे भी खड़े नहीं होना, ना उसके लिए दुआ करनी है। दुआ साहबे ईमान के लिए। अगर ये फिर बात लंबी ना हो जाए, बस हमने तो जाहिर को देखना है ना, कि ज़ाहिरन कोई इंसान ज़ाहिर कलमा पढ़ता था, तौहीद का, किताबों का, फरिश्तों का, नबुव्वत का, मरने के बाद की ज़िंदगी का, ये जो बुनियादी अक़ायद हैं इन पे यकीन रखता था। अगर वो दिल से नहीं था मोमिन, वो ज़ाहिरन तो मुसलमान नज़र आता था लेकिन दिल से वो ईमान वाला नहीं था, अब आपने उसके लिए दुआ करनी है, उसका जनाजा भी पढ़ना है, उसके लिए दुआ भी करनी है, लेकिन दुआ उस तक रुकेगी नहीं। उसकी नस्ल में पीछे अगर कोई ईमान वाला था तो दुआ वहां जाके रुकेगी।
दुआ ईमान के अलावा कहीं नहीं रुकती। इसलिए अगर कोई झगड़े ना दुआ के मामले में तो उससे झगड़ना नहीं है। दुआ के लिए नहीं कभी झगड़ना। दुआ है ही ईमान वालों के, दूसरों के लिए तो है ही नहीं। उनकी कब्र पे भी आपने खड़े नहीं होना। ये कुरान सुना रहा हूं आपको, अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा। तो ये जो मैं बात आपसे अर्ज करने लगा था, उन्होंने कहा इन गली सड़ी हड्डियों को मैं युह्यिल इज़ामा वहिय रमीम। अच्छा, एक बात और भी मैं आपको यहां बता दूं, अनुल्ज़िमुकुमुहा, अल्लाह फरमाता है कि हमको हिदायत किसी के साथ चबोड़ते नहीं हैं कि कोई फरिश्ता आएगा और कहेगा कि ले भाई तुम हिदायत नहीं। अगर तुम कराहत करते हो, तुम हिदायत नहीं लेना चाहते, तो अब हम हिदायत देते भी नहीं हैं। यही है ना। हाँ, बेशक बेशक। ये मत ख्याल करना कि आप हिदायत उससे तलब ही ना करें, क्या बात, और हिदायत तुम्हारे पीछे पीछे भागती फिरेगी। क्या ये भी कुरान की आयत अपने उलमा से सीखना, रेफरेंस मैंने दे दी है। और वो भी जो है ना, अक्सर आप वो आयत सुनते रहते हैं, वासियात रहमती कुल्ल शै, उसकी रहमत ने हर चीज को घेरा हुआ है। लेकिन वो रहमत पहुंचती कहां है? फसाक्त लसीना मनुवका, जो ईमान वाले हैं और मुत्तकी हैं वहां वो रहमत रुकती है। जो उस रहमत के हकदार हैं वहां रहमत रुकती है जाके। ये नहीं है कि मैं ये जिंदगी अपनी मर्जी की गुजार लूं और बाद में एक दुआ हो जाएगी और सारा मामला पार हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा। ये जिंदगी ईमान और अमले साले वाली गुजारनी पड़ेगी। तो जब मुशरिकीन मक्का ने कहा कैसे जिंदा करेगा वो, कुल युह्यी हल्लज़ी अंशाहा अव्वल मर्रा, फरमाया मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको फरमा दो। अच्छा, ये बड़ा वैसे अजीब रेफरेंस है, सादा सा, कॉमन सेंस का, आम फहम। अल्लाह ने कोई लंबी चौड़ी दलीलें नहीं दी, उनके जहन के मुताबिक जवाब दिया। हड्डियां उठाए हुए थे ना कि अब हड्डियों से कैसे बनाएगा। फरमाया इनसे फरमाओ कि जब उसने तुम्हें पहली दफा बनाया था उस वक्त तो ये हड्डियां भी नहीं थी। जो हड्डियों के बगैर बना सकता है वो हड्डियों से नहीं बना सकता। अंशाहा वाला मर्रा, ये तुमने कैसे सोच लिया? जो बगैर किसी वसीले के बना सकता है वो इन हड्डियों से दोबारा तुम्हें जिंदा करेगा, तुम्हारा हिसाब लेगा, पूछेगा तुमसे। ये जो इल्म है ना, ये जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, देखिए ये जितनी आयात मैं कुरान करीम की आपको सुना रहा हूँ, कोई एक बंदा भी इस पे अमल कर लेगा तो भाई आरफ साहब के लिए वो सदका जारिया हो जाएगा। देखिए इस महफिल का ये फ़ायदा होगा। जाहिर है हम उनके लिए आए हैं, उनके इसाले सवाब के लिए आए हैं। और अगर किसी के दिल पे असर हो जाए, ये जो मैं बात करने लगा हूँ, इसको इल्म अकली कहते हैं। अकली दलाइल हैं ये जो कुरान करीम के मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसके बाद की जो कैफियत है उसको इल्म हाली कहते हैं, जो कैफियत पैदा करे। देखिए आप कह रहे हैं कि पता नहीं अगला सांस आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं मैंने कल होना है कि नहीं होना।
लेकिन कोई कैफियत आ रही है? नहीं आ रही। कोई खाना पीना छूट जाए, को गुस्सा ही ठंडा हो जाए, किसी के साथ मैं हुस्न सलूक से पेश आऊँ, कोई कैफियत नहीं आ रही। कह रहा हूँ मैं ज़ुबान से, पता नहीं कल दिन चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, रात मेरी आएगी कि नहीं आएगी। एक बंदे को अदालत से ये सजाए मौत सुना दी जाए कि 2 महीने के बाद इसको तख्ताए दार पे लटका दिया जाएगा। मैं कह रहा हूं कि पता नहीं रात भी पैनी है कि नहीं। उसको अदालत 2 महीने का वक्त दे रही है, उसका खाना पीना छूट जाएगा ना, उसकी नींद बर्बाद हो गई। मैंने जितने सजाए मौत के कैदियों की आखिरी मुलाकात देखी है ना, पढ़ी है, यकीन जानिए वो अपने घर वालों से यही कहा, ओ यार देखो गाल भी कढ़े ना तो लड़े हो ना किसी ना। सही बात। अक्सर आप देखेंगे उनकी यही आखिरी वसीयत, यार कोई बात नहीं, गाल खा के भी चुप कर रहे हो। उस पे कैफियत तारी हो गई, उसका खाना पीना छूट गया, रात की नींद खराब हो गई, उसके अंदर वो जो गुस्से के जज्बात थे वो खत्म हो गए। क्यों? मैं कह रहा था कि रात भी पता नहीं होगी कि नहीं होगी, उसको 2 महीने का वक्त है। बस इतना ही फर्क है कि मैं कह तो रहा हूं, मुझे यकीन नहीं है, उसको यकीन है कि मैंने मर जाना है। मैं सिर्फ इस एक जुमले को आप तक पहुंचाने के लिए ये सारी बहस कर रहा हूं। युमिनून बिल गैब, गैब पर ईमान लाते, युमिनून बिमा उनज़िला इलैक वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। मैं सिर्फ इशारे करता जाऊंगा क्योंकि वक्त कम है। किताबों पर, इस कुरान पर ईमान लाते हैं, इससे पहली किताबों पर हर जगह आपको लफ्ज़ ईमान मिलेगा। लेकिन जब आखिरत की बात आई तो फिर लफ्ज़ ईमान नहीं है, फिर है वबिल आखिरत हुम यूक़िनून, आखिरत पर यकीन रखते हैं। ऐसी बात, जिसको आखिरत का लफ्ज सुन के कैफियत पैदा ना हो उसका यकीन नहीं है। ये सारी गुफ्तगू मैंने इसलिए की, और कुरान का तकाजा ये है कि तुम्हारा आखिरत पे यकीन हो। जैसे हजरत अबू मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिंदगी में एक दफ़ा सिर्फ हुआ कि मैंने अपने गुलाम को मारने के लिए हाथ उठाया, पीछे से आवाज़ आई खबरदार। मैंने पीछे मुड़ के देखा, पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, और सरकार ने मुझे फरमाया, अबू मसूद, जितना इख्तियार तुम अपने इस गुलाम पे रखते हो, इससे कहीं ज़्यादा इख्तियार तेरा खुदा तुझ पे रखता है। बेशक, क्या बात। फिर जब भी कभी किसी कमज़ोर पे गुस्सा आता था तो याद आ जाता था कि तू भी किसी का बंदा है और आखिरत में तूने भी अल्लाह के हुजूर खड़े होना। वो हाथ जुल्म के लिए उठ नहीं सकता, वो बहन भाइयों का हक नहीं मार सकता, वो मिलावट नहीं कर सकता, वो जुल्म नहीं कर सकता जिसको अपनी आखिरत पे यकीन है। और मैं हैरान होता हूं कि बाकी हर जगह लफ्ज़ ईमान इस्तेमाल किया, और जब आखिरत की बात आई तो फिर लफ्ज़ यकीन इस्तेमाल किया कि ईमान वाले वो हैं जो आखिरत पर यकीन रखते हैं, यानी उनके ऊपर एक कैफियत पैदा होती है। हमें क्या पता, जिन्होंने कुरान वैसे ही पढ़ा था जैसे मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ और डायरेक्ट सहाबा के सीनों में मुंतकिल हुआ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन रुखसारों पर रो रो कर आंसुओं की लकीरें पड़ गई थी।
व बिल आखिरत हुम यूक़िनून है क्या? किसी ने पूछा अमीरुल मोमिनीन इतना रोते हैं, इतना रोते हैं आप? फरमाया बस अल्लाह की बारगाह में खड़े होने से डरता हूँ। ये जो आप कहते हैं ना कि ऐ ते मेरे कोलों भुल गई, ज़्यादती हो गई है, ऐ गुस्से में गुनाह हो गया है, कुरान कहते नहीं, वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा, जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डर गया फिर उसने अपनी ख्वाहिशों को रोक लिया, उसने अपने गुस्से को रोक लिया। ये ख्वाहिशात नफ्स को रोकने की एक ही सबब कुरान ने बयान किया है कि वो बंदा जिसको ये खौफ हो कि मैंने अपने अल्लाह के हुजूर खड़े होना, तो फरमाया कि डरता हूँ अगर क़यामत वाले दिन ये ऐलान हो गया कि सारी दुनिया जन्नत में जाएगी, एक बंदा जहन्नम में जाएगा, तो खत्ताब का बेटा उमर डर रहा है कि कहीं वो बंदा मैं ना हूँ। ये है खौफ खुदा, ये है व बिल आखिरत हुम यूक़िनून। और क्या है? ईमान बैनल खौफ वर रजा। हाँ, ये मैं ईमान आपको अर्ज कर दूँ, खौफ और उम्मीद के दरमियान की कैफियत ईमान है। अपने ईमान को कभी आपने परखना हो तो ये मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिक्यास दिया है, एक पैमाना दिया है। ईमान कहाँ होता है? अल्लाह का खौफ भी और अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी, इन दोनों के दरमियान अगर आप खड़े हैं तो आप साहब ईमान। और दूसरी तरफ फरमाया कि मुझे उसकी रहमत पर उम्मीद भी इतनी है कि अगर क़यामत वाले दिन ये भी ऐलान हो जाए कि सारी दुनिया जहन्नम में जाएगी, एक जन्नती है, तो उमर को ये यकीन है कि वो एक भी मैं ही हूँगा। अल्लाह का खौफ और अल्लाह की रहमत की उम्मीद। देखिए भाई आरफ साहब की ज़िंदगी आपके सामने। हुक्म ये है कि आप जब भी कहीं ताज़ियत के लिए जाएं तो वो जो मरने वाला है ना, उसकी खूबियाँ बयान करें। सरकार ने फरमाया तुम मरने वाले पे गवाह हो। जब तुम उसकी अच्छी गवाही देते हो तो फिर ये कोई मुस्तहब्बत छोटे दर्जे की बात नहीं, वाजिबत, उस पे अल्लाह जन्नत वाजिब कर देता है अगर तुम अच्छी गवाही दोगे। और अगर तुम कहोगे अच्छा जान ही छुट्टी भाई, उस पे फिर उस पे भी वाजिब आती है, लेकिन जहन्नम वाजिब हो जाती है। तो माशाल्लाह उन्होंने एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह से मोहब्बत वाली ज़िंदगी, नमाज के साथ मोहब्बत, मस्जिद के साथ मोहब्बत। और ये भी एक हुक्म है कि जो बंदा मस्जिद से मोहब्बत करे उसके ईमान की गवाही दे दिया। तो माशाल्लाह उन्होंने अल्लाह की याद में ज़िंदगी गुजारी और औलाद भी खौफ खुदा वाली हैं। ये किसी भी माँ बाप के लिए सदका जारिया, जो सबसे बड़ा सदका जारिया, मैं अक्सर ये कहा करता हूँ, देखिए मैं दुआ करने के लिए आया हूँ, आप दुआ करने के लिए आए हैं, हम सारे भी मिल के वो दुआ नहीं कर सकते जो बेटा बाप के लिए दुआ कर सकता। यकीन जानिए जो बेटा कर सकता है ना दुआ, वो कोई और नहीं कर सकता। और बेटे को भी हुक्म क्या है? अब आयतें तो चूंकि लंबी हैं, अज़ान का वक्त होने वाला है, बस सिर्फ इतना सा जुमला ये मेरे नौजवान सुन लें। जनाह ज़ुल्ले रहमा, अपने माँ बाप के सामने तुमने खड़े कैसे होना है। यह कुरान करीम सुना रहा हूं, अल्लाह फरमा रहा है कैसे माँ बाप के सामने खड़े होना है। उनकी कब्र पे भी ऐसे ही खड़े होना है।
ये तेरे शाने झुके हुए हो। जनाह कहते हैं जब परिंदा पर समेट के जमीन की तरफ आता है ना, तो पर समेट के आता है। ये शाने झुके हुए हों, गर्दन झुकी हुई हो, सिर्फ झुकी हुई ना हो, जनाह ज़ुल्ले, उस झुके हुए पन से जिल्लत जाहिर हो रही हो। कोई गुलाम अपने आका के सामने खड़ा है। यह कैफियत कुरान बयान कर रहा है। मां बाप के सामने तू खड़ा हो तो तेरी जिल्लत जाहिर हो रही हो कि तू गुलाम है, तेरा बाप एक आका है। बाप को बताना न पड़े कि ये मेरा बेटा है, तेरे खड़े होने का अंदाज ऐसा हो कि लोगों को पता चल जाए ये बेटा है, ये बाप है। लेकिन उस जिल्लत में से भी रहमत झलक रही है, उस जिल्लत में से रहमत का पहलू हो। कैसे अपने बाप के सामने खड़े होते हैं, कैसे जवाब दे देते हैं। अब्बा जी कहे पानी ले आओ, बड़े मजमे में बैठे, आप पानी का गिलास लेके आए, उन्होंने कहा मैंने तुम्हें कब कहा था। अब आप कहेंगे अब्बा जी आपका तो दिमाग खराब हुआ, अभी आपने कहा था। नहीं नहीं नहीं, जनाह ज़ुल्ले में ये तफसीर में ये बात लिखी है। अब तू आगे से ये नहीं कह सकता कि अब्बा जी तुसा क्या सी, हाँ मुझसे गलती हो गई। ये है जनाह ज़ुल्ले। इस जिल्लत के साथ अपने माँ बाप के सामने खड़ा हो। फिर मैं जब ये कभी जुमला कहता हूं ना तो कई फिर पीरां नूं भी जी बड़ी परेशानी होंदी है कि पीरां दे हाथ ते चुमदे हो, कदी अब्बे दे भी चुमे। बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, बाप की रजा में अल्लाह की रजा, ये कुछ छोटी बात है। करोड़ों का सरमाया था उस दौर का, लोगों ने बड़े मशवरे दिए। आजकल ये भी मेरे नौजवानों को बड़ी साडा बाप जी ऐस दौर दा पुराने दौर दा इनू की पता है। वो किसी कारोबार के मुतालिक तुम्हें मशवरा दे, उनको नहीं पता। आप आराम से प्यार से समझाएं, नहीं समझ आती तो जो वो कहते हैं कर दो, अल्लाह तेरा नुकसान नहीं होने देगा। कभी ये करके देखी, मैं मस्जिद में बैठा हूं, मैंने तो ये करके देखा है। बाप के कहने पे अपना नुकसान कर दें, लेकिन जहन में ये हो कि सरकार ने फरमाया बाप की रजा में अल्लाह की रजा है। लोगों ने समझाया बड़ा, बाप का पैगाम आ गया, वापस आ जाओ। माले तिजारत ऊंटों पे लदा हुआ है, जा रहा है, बाप ने कहा वापस आ जाओ। सबने समझाया देखो गर्क हो जाओगे, तिजारत तबाह हो जाएगी, कंगाल हो जाओगे। उसने कहा कुछ भी हो जाए, वापस आ गया। वही हुआ, चूंकि वक्त नहीं है इसलिए इशारा ही करना का। लोगों ने कहा कितना बेवकूफ है, बाप भी फौत हो गया, माले तिजारत भी तबाह कर लिया, अब कंगाल होके बैठा हुआ है। अल्लाह ने फरमाया नहीं, तुम्हें नहीं पता चला। माँ ने कहा एक बछड़ा दे, उधर जंगल में छोड़ा हुआ था, ले आओ, बाजार जा, सौदा कर, लेकिन कहना कि आखिरी फैसला माँ करेगी। कितने का बेचूं? 2 दिरहम तक। फरिश्ता आ गया इंसानी शक्ल में, उसने कहा 4 दिरहम ले लो, लेकिन ये शर्त निकाल दो कि मां से पूछ के। उसने कहा नहीं। फिर घर आया, अम्मा 4 दिरहम मिलते हैं, लेकिन ये शर्त दरमियान से निकालनी। उसने कहा नहीं नहीं, ये शर्त रखना। 6 दिरहम, 10 दिरहम तक सौदा गया। आखिर उस फरिश्ते ने कहा मैं फरिश्ता हूं, ये बछड़ा घर ले जा,
तूने जो माँ बाप का एहतराम किया है, अब अल्लाह ने वो सब कुछ वापस तुझे देने का फैसला कर लिया है। ये सूरह बकरा सुना रहा हूं। अब वो कत्ल हुआ और इससे कहा कि कहना इसकी मैं चमड़ी सोने से भर के लूंगा। ये सूरह बकरा का खुलासा आपको अर्ज कर रहा हूं। उसी बछड़े के नाम पे ये सूरा है, सूरह बकरा। इसलिए माँ बाप के सामने कभी जिद न करना कि ये मेरा नफे नुकसान का मालिक तो अल्लाह है। माँ बाप के कहने पे ये आयत हमेशा ज़हन में रखना, जनाह-उज़्ज़ुल्ल मिनर रहमा। उनके सामने जब भी खड़े होना है जिल्लत के साथ, सर झुका के खड़े। बस सिर्फ एक जगह है जहाँ उनका फरमान नहीं मानना, अगर वो अल्लाह रसूल के ख़िलाफ़ खड़े हो जाए। अगर वो अल्लाह रसूल के ख़िलाफ़ खड़े हो जाए फिर माँ बाप का हुक्म नहीं मानना। उसके अलावा आप माँ बाप की कोई, वो मुशरिक भी हों, वो वैन जाहदाका लितुशरिका बी मा लैसा लका बिल्मुन फला तुतिहुमा, यहाँ अतात नहीं है। अगर वो कहीं शिरक करना है कि बुत के सामने झुकना है, नमाज नहीं पढ़नी, आखना बज नहीं, बस अब नहीं। जहाँ मेरे अल्लाह का हुक्म आ जाए फिर मैं अपने अल्लाह का बंदा। हाँ, अब्बे दे आँखें चोरी नहीं करनी, शराब नहीं पीनी, अब्बे दे आँखें किसी से जुल्म नहीं करना। जहाँ अल्लाह का हुक्म आ जाए वहाँ माँ बाप की अतात नहीं है, किसी मखलूक की भी नहीं है। खालिक के मुकाबले में मखलूक की अतात नहीं आपने कर। तो वो आयात तो रह गई कि तुम में से कामयाब वो शख्स हुआ क़द अफ़लहा मन तज़क्का, जिसने अपने आप को पाकीज़ा कर लिया। बस आखिरी दो आयतें जो थीं, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबक़ा, ये है वो निज़ाम हयात। अल्लाह फरमाता है कि तुम जब भी बैठते हो तो दुनिया की बातें करते। बस सिर्फ इन्हीं दोनों आयतों का, फिर अजान होगी, नमाज पढ़ते। तुम जब भी घरों में बैठते हो तो क्या करते हो? दुनिया की बातें करते। तो जो किसी बंदे नूं याद है कि वो इशाब तो बाद घर गया होए तो उन्हें अपने बीवी बच्चों को इकट्ठिया किया है तो आखे कि आओ अज आखरत ते गुफ्तगू करिए, अज कबर ते गुफ्तगू करिए। कितने लोग हैं जिनके घरों का ये माहौल है? कभी हफ्ते बाद, महीने बाद, 6 महीने, साल बाद फिर आखना जी औलाद आखे ही नहीं लगती। औलाद को तुमने आखरत के मुतल्लिक बताया ही नहीं। जब भी बैठते हो बल तो से रूनल हयात दुनिया, जदों भी गल कर दो दुनिया की कर दो। इन्ने प्लाट ले लेने, इन्नियां गड्डियां, जमीन लैनी है, फलाना नफा फलाना नुकसान। अल्लाह फरमा रहा एक काम कर लो, ओ कदी घर वालों इकट्ठिया करके कु अनफुसकुम वाहलीकुम नारा। भाई वालिदैन की तो जिम्मेदारी यही है कि अपने घर वालों को और अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। ये माहौल बनाएं अपना, अपने घरों में कभी बच्चों को, बीवी को, घर वालों को इकट्ठा करके बस ये जुमला कुरान करीम का, उनसे कहो वल आखिरतु खैरुम व अबका, आखिरत इस दुनिया से बेहतर है, व अबका, और बाकी रहने वाली है। अपने बच्चों के जहन में ये बात डाल दो कि बेटा तुम मरब्बे खरीद लो, कोठियां बना लो, दुनिया की हर चीज फानी है, आखिरत की हर चीज बाकी है। बस कुरान इतनी सी बात आपसे कह रहा है कि अपने बच्चों के जहन में आखिरत का ये तसव्वुर तो डाल दो कि दुनिया के मुकाबले में आखिरत बेहतर है। और बेहतर क्यों है? वह अब का, इसलिए कि ये फना होने वाली है, वो बाकी रहने वाली, वहां की हर नेमत बाकी रहने वाली है। तो तुम फानी चीजों के पीछे भागकर अपनी बका को बर्बाद कर लो। बाकी अब वक्त चूंकि हो गया है,
ये चूँकि मुस्लिम शरीफ की उलमा तो माशाल्लाह जानते हैं, ये 3 हदीस ऊपर नीचे हैं। अब आप कहेंगे कि अगर रिजवान ने दुआ करनी थी, भाई नज़ीर साहब ने, ये जितने भी इज़्ज़ा व क़रबा आए हैं इन्होंने ही करनी थी, तो बाकी सब लोगों को क्यों बुलाया है? ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, ये भी सुन्नत पैगंबर है। और हुक्म किसको दिया? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि अब ऐसे करनी से जब मिलना तो बख्शिश की दुआ करवाना, दूसरों से कहना कि बख्शिश की दुआ करो, ये भी मेरे पैगंबर की सुन्नत है, ये भी हुजूर का तरीका है कि औलाद नेक जो है, ये गारंटी अब किसी मौलवी पीर की नहीं, ये गारंटी मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है कि जब जवान बेटा बाप की कब्र पे खड़े होके कहता है ना, या अल्लाह मेरे माँ बाप को बख्श दे, तो फिर अल्लाह फरमाता है कि मुझे हया आती है इसके हाथ खाली वापस कैसे करूं। ये गारंटी मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए कोशिश करें, जाना तो सब ने है, लेकिन ये सबसे बड़ा सदका जारिया है कि आप नेक औलाद पीछे छोड़ के जाएं, उनके लिए सदका खैरात करने वाली। हाँ, ये चूँकि अहम बात है, ये रह ना जाए, आप भी इसका अहतमाम किया करें। ये ठीक है, ख़त्म शरीफ आप करते हैं, लेकिन अगर माल खर्च करना हो तो पहले ये नीयत करें, उन मसारिफ पे उसको लगाएं कि अगर इनका कोई रोज़ा रहता था तो उस रोज़े का फ़िदिया हो जाए, अगर हज उन पे फ़र्ज़ था तो वो हज बदल के तौर पे वो भी करें। यानी जो उनके फ़राइज़ और वाजिबात रहते थे ना, माल वहाँ खर्च करें। अगर उनकी कोई ज़कात नहीं रहती थी तो सवाब तो उनको फिर भी मिल जाएगा ना, लेकिन ख़त्म से उनके ये जो ज़कात और रोज़े के मामले हैं ये हाल नहीं होंगे। हाँ, इसलिए माल जब खर्च करना है तो इस तरीके से करना है कि या अल्लाह अगर उनकी कोई ज़कात रहती थी तो उसकी तरफ से मैं अदा कर दूँ, उनका कोई रोज़ा रहता था उसका फ़िदिया दे दूँ, उनके हज का जो है वो एहतमाम करूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है उनके लिए। हम ख़त्मों पे बड़ा पैसा खर्च कर देते हैं और उनके वाजिबात और फ़राइज़ पे हम तवज्जो नहीं देते। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।